अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बाहिम्मत खातून की स्टोरी, जो कि बाय प्रोफेशन एक टीचर हैं और इसके साथ साथ एक अमेजिंग बिजनेस एक अमेजिंग बिजनेस भी कर रही हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि ये इस बिजनेस में कैसे आई, ये बिजनेस कौन सा है, इन्हें कौन कौन सी मुश्किलात आई। अगर आप इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं और इन बाहिम्मत खातून की फुल स्टोरी सुनना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को जरूर सुनिएगा। खास करके हमारी खवातीन जो कि अपनी जिंदगी में कंफ्यूज हो जाती हैं, छोटे छोटे मसाइल से तंग आ जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, तो उनके लिए ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं गारंटी देती हूँ कि इस पॉडकास्ट के बाद आप अपनी जिंदगी के लिए एक सीरियस डिसीजन ले सकेंगे और एक सीरियस ट्रैक पर आ सकेंगे, गलत और सही लोगों में फर्क भी कर सकेंगे। मैं इनवाइट करने लगी हूँ मैम इशरत को, जो कि बाय प्रोफेशन एक टीचर है। अस्सलाम जी, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम इशरत, कैसी हैं आप। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। जी इशरत, मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप हमें बताएं आप क्या करती हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप पार्ट टाइम क्या काम कर रही हैं, आप अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। मेरा नाम, जैसे आपने मेरा मेरा इंट्रोडक्शन करा ही दिया कि मेरा नाम इशरत सलमान है। बाय प्रोफेशन में एक टीचर हूँ और तकरीबन 14 साल से जो है वो मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाई के पेशे से वाबस्ता हूँ। मैंने वो मास्टर रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ और अल्लाह से 2 बच्चे हैं। मेरी पूरी एक फैमिली लाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ साथ मैं पार्ट टाइम पर अपना एक बिजनेस भी रन कर रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आपने ब्रीफली हमारे व्यूअर्स को बता दिया कि माशाल्लाह आप बाय प्रोफेशन एक टीचर हैं। टीचिंग एक बहुत ही मुझे लगता है एक नेक प्रोफेशन है, क्योंकि इसके अंदर आप हमारे आने वाली जनरेशन को लीडर्स बना रहे होते हैं, ठीक है, उनकी तरबियत कर रहे होते हैं, उन्हें तालीम के साथ साथ माशरे में चलने के बारे में भी सिखा रहे होते हैं। अब आपने जिस तरह के बताया एक पार्ट टाइम वर्क के बारे में, तो आप थोड़ा सा हमें बताएंगी कि आप कौन सा पार्ट टाइम वर्क करती हैं और आपको इसके बारे में कैसे पता चला। मैं एक्चुअली बहुत टाइम से, मतलब कोविड के टाइम के बाद से ही मैं बहुत सारे ऑनलाइन वर्क जो थे वो सर्च करने में लगी हुई थी। और बहुत सारे मसले मसाइल से निकलने के बाद मैं आपको आगे बताऊंगी कि बहुत सारे मेरे साथ स्कैम्स हुए। और फिर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया और ऐसे इतने अच्छे लोगों के साथ अल्लाह ताला ने मेरा कनेक्शन जोड़ा कि आज मैं इस बात पर प्राउड फील करती हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवर लिविंग की बिजनेस ओनर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जिक्र किया, लेकिन इशरत मैंने देखा है कि अगर आप इंटरनेट पे चले जाएं, लोगों से बात हो, तो लोग वैसे ज्यादातर ऑनलाइन वर्क को स्कैम समझ लेते हैं, हम उस पर बाद में आएंगे, लेकिन खास करके लोग इस बिजनेस को स्कैम समझ लेते हैं। बहुत ज्यादा शो ऑफ किया जाता है, चीजें फेक बताई जाती हैं, पैसा बहुत ज्यादा दिखाया जाता है। तो जब आप इस बिजनेस के बारे में जान रही थी तो क्या आपने भी कुछ ऐसा देखा। जी बिल्कुल, मैं भी बहुत सारी टीम्स के साथ जो थी, मैं ज्वाइनिंग थी उस वक़्त तक मुझे स्कैम्स के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था कि स्कैम्स क्या होते हैं और किस तरीके से होते हैं। तो मैं 2-3 लोगों के साथ जो थी वो कनेक्टेड थी और मुझे अजीब-अजीब किस्म की बातें मुझसे कही जाती थी कि आप या तो हमें 25,000 रुपए दे दीजिए और आपका सारा काम हम खुद कर देंगे और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका 2 सीसी हम डन करवा देंगे। और मैं अगर कोई क्वेश्चन करती थी तो वो मुझे उसका आंसर नहीं करते थे कि मैं जिससे सेटिस्फाई हो जाऊँ। मुझसे कहा जाता था हम आपकी मीटिंग्स अरेंज करवा देंगे अपने अपलाइन के साथ, वो आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। फिर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स से मुझे लगता था कि ये शायद बहुत ज़्यादा जो है वो एजुकेटेड भी नहीं है और अपने काम को इतना ज़्यादा जानते भी नहीं हैं। इसीलिए ये मुझे जो है वो कन्फ्यूज़ कर देते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मुझे बिलाल भाई की एक वीडियो मिली, तो उसमें जब उन्होंने पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के बारे में बताया और स्कैम्स के बारे में बताया तो मैं थोड़ा परेशान हुई और मैं जितने लोगों के साथ कनेक्टेड थी मैंने उन सबको वो वीडियो फॉरवर्ड की। तो उसके जवाब में मुझे जिस तरह के मैसेजेस किए गए कि आप क्या कर रही हैं, आप क्यों ऐसा कर रही हैं, आप किन लोगों के हत्थे चढ़ रही हैं, आप जो है ना ये बिल्कुल गलत लोग हैं, आप इनको छोड़ दीजिए, इनके हाथ बातों में नहीं आएंगे।
पर आप यकीन कीजिए कि पता नहीं बिलाल भाई की बातों में ऐसा क्या था कि मैंने पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को सर्च करने पे मैं मजबूर हो गई। जब मैंने उसको सर्च करना शुरू करा, उसके बारे में मैंने मालूमात इकट्ठी करनी शुरू की, तो उस वक्त फिर मुझे आपकी एक वीडियो मुझे मिली। आपकी वीडियो मिलने के बाद जब मेरी आपके साथ कम्युनिकेशन हुई, तो उस वक्त मेरे दिल ने 100% गवाही दी कि यही है वो बेस्ट प्लेटफॉर्म जो फॉरएवर लिविंग का बिजनेस करने के लिए मुझे प्रोवाइड अल्लाह ताला कर रहा है। तो फिर मैंने इस चीज को जो है आगे बढ़ने के अंदर फिर मैंने वक्त नहीं लगाया। जी इश्रत, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, थैंक यू सो मच। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, या तो उन्हें चीजें बहुत आसान तरीके से बताई जाती हैं कि कुछ भी नहीं करना, सब कुछ हम कर देंगे। हालांकि अगर हम जिंदगी की बात करें तो अगर हर चीज इतनी आसानी से मिल जाती तो हर इंसान की जिंदगी बहुत पुरसुकून होती, या वो अपनी जिंदगी में बड़ा खुश और मुतमईन होता। तो ये सिर्फ एक ट्रैप करने का तरीका होता है। आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, चाहे आपका कारोबार है, चाहे आप नौकरी करें, हर जगह पर एक मुकाम तक पहुंचने के लिए टाइम और प्रोसेस लगता है। आपको अपना दिन रात एक करना पड़ता है, और आपने इसी चीज को, इसी पॉइंट को पकड़ा। तो जब उन्होंने आपको कहा कि कुछ भी नहीं करना, सब कुछ हम कर देंगे, हालांकि हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं, और इसी वजह से वो इन लोगों के साथ ट्रैप हो जाते हैं। थैंक यू सो मच 2400 रुपए इशरत। ट्रेनिंग के नाम पर लिए जाते हैं, और 900 1000 लोग जो होते हैं वो ट्रेनिंग के अंदर उस टाइम मौजूद होते हैं। उन्हें एक नाम भी नहीं पता होता कि कौन कौन को उन्होंने एंटर कर लिया है। उन्हें जस्ट सिर्फ 2400 रुपए से मतलब होता है। मतलब आपका रेड अलार्म बजना चाहिए है कि जब आपसे कोई ये कहे कि आप एंटर होने के लिए 2400 रुपए दीजिए, या आपका तमाम काम हम कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, या लोग हम आपको ला कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। यकीन कीजिए कि ये भी कहा जाता है कि आपका 2 सीसी भी हम डन करवा देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट करना क्या है वो हम आपको बता देंगे, आप उसकी टेंशन नहीं लें, आप 2400 रुपए जमा करा दीजिए। तो ये इतना एक मतलब बड़ा स्कैम है, इतना बड़ा स्कैम है कि और लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड इतना ज्यादा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि इनकम रिसोर्सेज कैसे बढ़ाए जाए। तो वो ऐसे लोगों की मजबूरी का पूरा पूरा फायदा उठाते हैं ये स्कैमर्स, और जो है वो इन लोगों को फंसा लेते हैं अपने जाल में। बस अल्लाह ताला महफूज रखे इन लोगों से। जी जी, अल्लाह पाक भी महफूज रखे, और इंसान को भी थोड़ी अपनी अकल और शाऊर का इस्तेमाल करना चाहिए। और अल्लाह पाक ने इंसान को इसलिए अशरफुल मखलूकात बनाया है क्योंकि वो अपनी सोचता है और अपने आप से सवाल पूछता है, और दूसरों से भी सवाल करता है। ठीक है इशरत, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने चूंकि बताया कि माशाल्लाह आप टीचर हैं, पिछले 16 साल से आप टीचिंग के प्रोफेशन से मुंसलिक हैं, तो आपने एज अ वर्किंग वुमेन, यानी कि आप काम कर रही हैं, उसके साथ आपने क्यों जरूरी समझा कि आपको कोई और काम स्टार्ट करना चाहिए? ये आपने मुझसे बहुत अच्छा सवाल किया। मैं 14 साल से मैंने इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब कोविड आया तो ऑब्वियसली फिर मुझे जो है वो ये बात अंदाजा मुझे होना शुरू हो गया था कि आगे आने वाला दौर जो है वो डिजिटल ऑनलाइन वर्किंग पर ही ज्यादातर जाने वाला है। जो लोग ऑन जॉब होंगे ठीक है, लेकिन ऑन जॉब नहीं होंगे तो साइड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करनी बहुत जरूरी है। और बीइंग अ फीमेल मेरा दिल चाहता था कि मैं घर पर रहकर कोई ऐसा काम स्टार्ट करूं कि जो मुझे एक अच्छी इनकम भी दे और मैं बहुत सिक्योरिटी के साथ अपना काम भी आगे बढ़ा सकूं। तो इसीलिए मैं ऑनलाइन वर्किंग के तलाश में थी। और मैं नाम ले देती हूँ, खैर नताशा वकास का मैंने एक ब्लॉग देखा जिसमें उन्होंने मुझे किसी ब्लॉगर का एक एड्रेस दिया, बताया उन्होंने सारे लोगों को। तो वहां मेरे साथ एक स्कैम हो चुका। तो मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो थी ना, मैं अब अलर्ट हो चुकी थी कि ये तो इसका मतलब है कि इस लाइन में काम हो रहा है। क्योंकि देखिए आप खुद डॉक्टर हैं, आपको खुद पता है कि जब एक इंसान किसी अपने बच्चे का एडमिशन भी कराने के लिए जाता है तो वो पहले स्कूल की पूरी छानबीन करता है कि उसको किस स्कूल में एडमिशन कराना है, फिर वो अपने उस बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराता है। हमें कहीं डॉक्टर के पास जाना होता है, हम 10 लोगों से पूछते हैं कि भाई ये मसला है, तो हम किस डॉक्टर के पास जाएं। ऑब्वियसली अगर हमारा फिजिकल हेल्थ का मसला होगा तो हम हार्ट हार्ट के डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हम जनरल फिजिशियन का कोई मसला होगा तो हम जो है वो टांग के डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे या हड्डियों के अस्पताल नहीं जाएंगे। हम एग्जैक्टली उन्हीं लोगों के साथ कांटेक्ट करेंगे जो उस फील्ड के माहिर होंगे। अब जो ये व्लॉगर्स होते हैं और जो ये इतने एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं और जब वो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आते हैं, तो अब यकीन कीजिए ये वहां पर फिर दोबारा से मैं यही कहूंगी कि हमें सोचना चाहिए कि जब ये इनकी फील्ड नहीं है तो वो उस फील्ड के बारे में हमें कैसे गाइड करेंगे। वो हमें कैसे सजेस्ट कर रहे हैं कि जनाब आप इस तरफ आ जाइए और आप बहुत अच्छा काम करेंगे। अब मैं अगर डॉक्टर नहीं हूं तो मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगी ना कि आप जरूर डॉक्टर बन जाइए, डॉक्टर बन के आपको बड़ा मजा आएगा, बहुत फायदा होगा, बहुत पैसे कमाएंगी आप।
जी जी, आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट शेयर किया कि रिसर्च करनी चाहिए। इसके साथ ही मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये कि जब कोई बंदा भी ऑनलाइन वर्क की तरफ आता है तो वो एट अ टाइम बहुत सारे ऑनलाइन वर्क के बारे में ढूंढ रहा होता है, रिसर्च कर रहा होता है या पहले भी काम कर रहा होता है। पाकिस्तान में यूजुअली ऑनलाइन वर्क फील्ड इतनी अच्छी नहीं समझी जाती, लोगों का इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, आपको बताया कुछ और जाता है, दिखाया कुछ और जाता है, और रियलिटी उससे टोटली डिफरेंट होती है। तो जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की तरफ आई, आपने चूंकि यूट्यूबर का भी नाम लिया कि वहां से आपको पता चला, तो क्या उससे पहले आपने कोई और ऑनलाइन काम किया था, किसी और ऑनलाइन काम में आपका तजुर्बा था, और वहां से आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या आपका एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन था, या बाकी लोगों की तरह आपके साथ भी झूठ बोला गया, या आप भी किसी के फरेब में आ गई? नहीं, मेरे साथ भी झूठ बोला गया, क्योंकि मैंने अभी जैसे आपको ब्लॉगिंग का बताया, तो जब मैंने ब्लॉगिंग उनके बताए गए तमाम स्टेप बाय स्टेप्स मैंने फॉलो करते हुए उसी अंदाज में मैंने अपनी ब्लॉगिंग को स्टार्ट किया और बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत हार्ड वर्क किया। तो तकरीबन 25 आर्टिकल्स मुझको वहां पर अपलोड करने थे। लेकिन जब आखिर में आकर गूगल एडसेंस के ऊपर से अप्रूवल का मामला आया और वहां से एक इशू आया, तो मुझे वो उन्होंने क्लियर नहीं करके दिया जो मुझसे कांटेक्ट में थी। इवन उन्होंने मेरे क्वेश्चंस को ना सुनने के लिए मुझे ब्लॉक भी कर दिया। फिर मैं नताशा वकास को मैसेजेस करती रही, बहुत दफा मैंने उनको मैसेजेस किए उनके इंस्टाग्राम के ऊपर कि वो किसी तरीके से वो उस लड़की से कहकर मेरा मसले को सॉर्ट आउट करा दें, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया और जिन्होंने मुझे ब्लॉक किया था उन्होंने मुझे ब्लॉक ही कर दिया और मेरी वेबसाइट प्रॉपर नहीं बनी, बना कर दी उन्होंने। तो मैंने आपको बताया कि मैं फिर वहां पर अलर्ट हो गई थी कि ये तो बहुत, मतलब आप अगर ऑनलाइन वर्क की तरफ जा रहे हैं तो रिसर्च करनी सबसे पहले बहुत जरूरी। ऑनलाइन वर्क में बहुत पैसा है, बहुत काम, बहुत पैसा है इसके अंदर, नो डाउट। लेकिन आपने अपनी रिसर्च करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बीच में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपकी सादगी का फायदा पूरा पूरा उठाने की कोशिश करते हैं और वो अपने आप को जो है ना वो रिच बना लेते हैं, अपने अपने पास सारे बेनिफिट उठा लेते हैं और आप फिर कहीं के भी नहीं रहते। आप फिर पुकारते रहिए, फिर वो आपकी सुनेंगे नहीं, आपको ब्लॉक कर देंगे। जी जी, ये तो इशरत बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मेरे पास भी अक्सर खवातीन आती हैं तो वो या तो किसी एक्टर एक्ट्रेस की टिकटॉक वीडियो देख के, इंस्टाग्राम वीडियो देख के आ जाती हैं, और चूंकि इन एक्टर्स की इतनी ज्यादा ऑडियंस होती है, लोग इनके काम की वजह से इनको पसंद करते हैं, जो कि इनका मेन काम होता है एक्टिंग करना, फिल्म्स में काम करना। तो क्या आपको क्या लगता है कि आजकल लोग जो हर चीज की प्रमोशन स्टार्ट कर देते हैं, कि अगर एक यूट्यूबर है वो घरेलू नुस्खे बताती है या ब्यूटी कंटेंट बनाती है, वो एक बिजनेस को प्रमोट कर रही है, तो क्या लोगों को उस यूट्यूबर के ऊपर एतमाद करके उस काम को फौरन कर लेना चाहिए, या आपका एक्टर्स के बारे में क्या राय है कि वो आजकल बिजनेसेस को प्रमोट कर रहे हैं? तो इसमें कहाँ तक सदाकत है, इसमें कहाँ तक कि हमारे लोगों के लिए बेनिफिशियल है, या फिर हमारे लोगों को ये चीज तबाही की तरफ लेके जा रही है? इसकी प्रमोशन फिर कौन करे? लोग किन लोगों की बात सुन के इस बिजनेस की तरफ आए या किसी भी ऑनलाइन काम को स्टार्ट करें? ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वो लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके उनसे इन्फ्लुएंस होकर लोग जो है वो इनकी बातों में आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो है ना, वही बात अभी मैंने आपसे पहले कही कि रिसर्च करनी बहुत जरूरी है। रिसर्च के बगैर आप बिल्कुल भी आगे मत आइए। एक्चुअली होता ही है कि जब कुछ खवातीन या मर्द हजरात जो है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं और वो इन पर बहुत रिलाई कर रहे होते हैं, तो वो आंख बंद करके फौरी तौर के ऊपर पैसे जमा कराने हो तो वो पैसे जमा करा देते हैं और उस लिंक पर क्लिक करते हैं और चाहते हैं कि दिन बस हम आज हम ये काम शुरू करेंगे और कल से हमें अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो है वो एक्टर ने ऐसा बताया है या हमारे ब्लॉगर ने ऐसा बताया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, हरगिज भी नहीं होता। आपको लाजमी तौर पर सोचना चाहिए, तो उसके ऊपर गौर करना चाहिए और अपनी रिसर्च करनी चाहिए कि आया ये जिस काम के बारे में मुझे बता रही हैं या बता रहे हैं, ये खुद उस काम को कर चुके हैं पहले या नहीं कर चुके हैं। इस बात की जब आपको गारंटी मिल जाएगी, उसके बाद फिर आप ये देखिए कि ये काम कौन कौन कर रहा है और किस किस प्लेटफॉर्म पे हो रहा है और लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं। जब आपको इन सब चीजों की नो हाउ होगी और आप अल्लाह ताला के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, मदद मांगते रहेंगे कि अल्लाह ताला जो है वो हमें सही रास्ता दिखाए, तो आप यकीन कीजिए कि आपके साथ अच्छे लोग ही जुड़ेंगे इंशाल्लाह आकर। जी जी, आपने इस तरह की बहुत अच्छी बात की, क्योंकि मैं हमेशा लोगों को ये कहती हूँ कि कोई इंसान आपको रिस्क नहीं दे सकता, रिस्क आपको अल्लाह ताला ने देना है। और दुनिया में जब इंसान दावे करना स्टार्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पर आ जाएं तो हम आपका जो 2000 है उसको 2 लाख बना देंगे, लोग इसी लालच की वजह से इस तरह की जगहों पर ट्रैप हो जाते हैं। तो आपके साथ भी आपने बताया कुछ ऐसा हुआ कि जहां पर आप कंटेंट लिखती थी लेकिन आपसे पैसे लिए गए,
तो क्या आपने उस वक्त इशरत अपनी रिसर्च नहीं की थी? क्योंकि मैं आपसे वो एक जवाब पूछना चाहती हूँ कि आप भी इस ट्रैप में थोड़ा आई, क्यों इस ट्रैप में आई? लोग क्यों फंस जाते हैं इजीली? यानी कि आप लोग क्यों रिसर्च नहीं करते? क्योंकि आपने अपनी रिसर्च अगर नहीं की थी तो फिर ही शायद आप इस तरफ गई, या वो यूट्यूबर बहुत ज्यादा आपकी फेवरेट थी। कुछ लोग होते हैं ना, एतमाद कर लेते हैं कि हम इस एक्टर को पिछले 10 साल से देख रहे हैं, हमारे इसके साथ हमारी इमोशनल अटैचमेंट हो चुकी है, या ये यूट्यूबर जो है इसको हम पिछले 5 साल से देख रहे हैं, एक अच्छी खातून है। तो आपके साथ ये कैसे हो गया, ताकि लोगों को पता चले कि वो कहाँ पर गलती कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं भी इन्फ्लुएंस थी, आपको मैं सच बताऊँ तो मैं भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। और जब मेरे जैसी बंदी जो है वो इसके ट्रैप में आ सकती है, तो अब मैं चाहती हूँ कि अब कोई दूसरा इस ट्रैप में ना फँसे। कि मैंने भी उस टाइम पर रिसर्च नहीं की, हाँ, अलबत्ता मुझे ये पता था कि ब्लॉगिंग होती है, ब्लॉगिंग में आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, आपकी एक वेबसाइट बनाई जाती है। मैं इस हद तक जानती थी, लेकिन वो बनती किस तरीके से है, उसमें काम किस तरह से होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं नहीं जानती थी। फिर चूंकि मेरी जॉब मेरे साथ साथ चल रही थी, तो मेरे पास इतना ज्यादा वक्त नहीं था। मैं ये चाहती थी कि मुझे जल्द से जल्द कोई चीज बनी बनाई एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पे मैं काम स्टार्ट कर दूं। तो यहाँ पर मैं गलती कर गई, जिसकी वजह से जो है वो मुझे नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन आज की इस जो हमारी ये पॉडकास्ट हो रही है, तो मैं आज ये जरूर सबसे कहना चाहूंगी कि प्लीज आप ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा कि बगैर कोई छानबीन किए, बगैर मालूमात किए आप किसी पर भी अंधा एतमाद कर लें। आप पहले जरूर एक टाइम लगाइए, एक वक्त लगाइए, उसके बाद आप कोई डिसीजन उठाइए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जी इशरत, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि रिसर्च करनी चाहिए, ये देखना चाहिए कि जो बंदा आपको बता रहा है क्या वो वाकई ये काम करता ही नहीं। क्योंकि अगर एक यूट्यूबर ब्यूटी कंटेंट बनाती है, घरेलू नुस्खे देती है, तो वो अपना कारोबार नहीं करती। कारोबारी दुनिया बिल्कुल डिफरेंट होती है घर की दुनिया से। ठीक है ना, आपको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। तो आप उसी चीज का मशवरा लोगों को दें जो कि आप जाती तौर पे खुद कर रहे हैं। ठीक है, और यही हमारा एक फर्ज भी बनता है, और हमारे मजहब के अंदर भी ये चीज है कि जब तुम्हारे पास कोई नई चीज पहुंचा करे तो तहकीक कर लिया करो। लेकिन लोग तहकीक नहीं करते, वो शॉर्टकट की वजह से इस तरह के लोगों के साथ में फंस जाते हैं, इस तरह के लोगों की जाल में आ जाते हैं। ठीक है इशरत, आपने बताया कि आपने रिसर्च की, आप कुछ लोगों, अच्छे लोगों के साथ आप जुड़, तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है उसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि आप किस प्लेटफॉर्म के साथ आप एसोसिएटेड हुई? जी इशरत, मेरी आपको आवाज आ रही है? अच्छा, मैंने जी आपको जी। बताया कि मैं 2-3 लोगों के साथ जो थी वो कनेक्टेड थी, और फिर मुझे बिलाल भाई की वीडियो मिली, मुझे फिर आपकी वीडियो मिली। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट ये है, शायद यकीनन आप लोगों का भी होगा, कि जो सच बोलेगा वो ईमानदार भी होगा, और जो झूठा होगा वो लाजमी बेईमान होगा। तो सच जो है वो खुद बता देता है, बजाते खुद, कि जो है ना, ये सच्चा आदमी है या ये झूठा आदमी है। यानी मैंने आपके साथ कितने क्रॉस क्वेश्चन किए थे, मैं एक बहुत क्रिटिकल प्रोस्पेक्ट थी, और आपने बगैर कोई बुरा मनाए मेरे तमाम सवालों के बड़े डिटेल्स में मुझे आंसर दिए। आपने कभी किसी टाइम पर भी मैंने जो भी सवाल पूछा, आपने उस चीज का बुरा नहीं मनाया, और उस तरह मुझे भी सीखने का मौका मिला। तो फिर मैंने फाइनली पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के साथ जो है मैं ज्वाइन हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे बहुत प्राउड है कि मैं एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जो है वो कनेक्टेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छे लोगों के साथ काम कर रही हूँ। जी इशरत, आपने बताया पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के साथ एसोसिएटेड, आप पहले कुछ और लोगों को भी देख चुकी थी। तो हमारे प्लेटफॉर्म में और उन लोगों में आपको ऐसा क्या फर्क लगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को। हाँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो ये था कि मैं जब उनसे बात करती थी और उनसे कोई क्वेश्चन करती थी, पहली बात तो वो ऑल टाइम मुझे अवेलेबल नहीं थे। दूसरी बात, मुझे मुझे ऐसा आंसर का जवाब मुझे ऐसा नहीं मिलता था कि जिससे मुझे पता चले कि ये इस काम के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। क्योंकि एक बात तो मुझे कंफर्म थी, जो मेरी रिसर्च के बाद मुझे समझ में आ चुकी थी, कि फॉर एवर लिविंग स्कैम नहीं है। फॉर एवर लिविंग से लाखों करोड़ों लोग फायदा उठा रहे हैं, और उनमें से हम भी एक हो सकते हैं अगर हम सही लोगों के साथ चले। लेकिन फिर वही बात है कि जहां इतने सारे लोग होते हैं, वहां आप ये भूल जाते हैं कि पर्सनल मेंटोरिंग आप किस तरह से करेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को मैंने ज्वाइन किया, तो मेरी ट्रेनिंग्स और मुझे जिस तरीके से ट्रीट किया गया, मेरे जैसी बंदी जो इतनी एज वाली भी हो और जॉब भी कर रही हो, जिसका विजन थोड़ा वाइड होता है, और जिस तरीके से मुझे ट्रीट किया गया, वो अमेजिंग है, अमेजिंग है। यकीन कीजिए कि मैं हर एक को यही मशवरा दूंगी कि आप जरूर पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को ज्वाइन कीजिए। आप कभी भी नाउमीद और मायूस नहीं होंगे, और इंशाल्लाह आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर हाथों में रहेगा, कि जहां आप लाइफ टाइम अर्निंग भी करेंगे और लर्निंग भी करेंगे।
जी इशरत, आपने बहुत अच्छी बात की। अच्छा इशरत, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ कि लोग जब बाकी प्लेटफॉर्म्स में देखते हैं कि पैसा बहुत दिखाया जाता है, जल्द अमीर होने के तरीके बताए जाते हैं, शॉर्टकट बताया जाता है, ठीक है ना, ट्रेनिंग के नाम पर 2400 ली जाते हैं, पर्सनल मेंटोरशिप ली जाती है, ये कहा जाता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है 10,000 दे दो, अपना काम स्टार्ट कर दो। तो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब में कुछ ऐसा दिखाया गया आपको, कुछ यहाँ पर आपको पैसा या फिर जल्द अमीर होने का तरीका, या फिर ट्रेनिंग के आप जब आई तो आपसे रजिस्ट्रेशन के नाम पे 2400 लिए गए हों, पर्सनल मेंटोरशिप के नाम पे पैसे लिए होंगे, आपने यहाँ पर किस चीज के लिए पैसे दिए थे? अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपने किस चीज के लिए इन्वेस्टमेंट की थी? नहीं, मुझसे किसी चीज के लिए पैसे नहीं मांगे गए। मुझे बिल्कुल फोर्स नहीं किया गया। मुझे कोई बड़े-बड़े चेक्स और पे आउट्स नहीं दिखाए गए। मुझे कोई सब्ज़-बाब नहीं दिखाए गए। मुझे बहुत क्लियर पिक्चर दिखाई गई। मुझे बताया गया कि मुझे बेसिकली करना क्या है, वो कौन-सा काम है जो मुझे इस जगह पर आके करना होगा, मैं अपने बिज़नेस को कैसे ग्रो करूँगी। तो मेरे माइंड में बिल्कुल एक पिक्चर क्लियर थी। फिर उसके बाद मैं ये बात अच्छे तरीके से जानती हूँ कि कोई भी काम या बिज़नेस जब आप शुरू करने जाते हैं, उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें आप अपना पैसा लगाते हैं, आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप एक जगह खरीदते हैं, आपको वहाँ सामान रखना होता है, आपको पूरा सामान पहले से लाकर स्टॉक में रखना पड़ता है, आपको कस्टमर ढूँढना पड़ता है। पर यहाँ पर आपको ये सारा कुछ नहीं करना पड़ता, बल्कि आपको एक बना-बनाया प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है, सारा हेडेक जो है वो फॉरएवर उठाता है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन पर जाके सेल करना होता है। अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़ना होता है कि जो खुद भी अपने फ्यूचर को बनाने के लिए जो है वो तगो-दाव कर रहे हैं। एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म हमें प्रोवाइड किया जाता है। तो मुझे ये चीज़ सबसे अच्छी लगी कि मुझे लालच नहीं दिया गया किसी भी किस्म का कि आप ज़रूर आ जाइए या आप ₹2400 दे दीजिए या आपको हम रजिस्टर करने के हम आपसे पैसे लेंगे। नहीं, मैंने सिर्फ अब और सिर्फ अपना कॉम्बो पैक अपना 2cc डन करने के लिए पैसे दिए थे। और इंटरेस्टिंग बात ये बताऊँ कि उसमें भी मेरे तमाम जितने भी मेरे अपलाइन हैं, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया कि मेरे पास वो अमाउंट भी उस टाइम पर शायद पूरा नहीं कंप्लीट हो पा रहा था, लेकिन इतने अच्छे लोगों के साथ मैं जुड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने मेरे लिए मेरा पहला स्टेप जो है वो उठाना आसान बना दिया और मैं उसकी दिल से तहे दिल से मैं उन लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ सबकी। जी, जी। और इशरत, मैं एक और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या किसी के अकाउंट में पैसे भेजने होते हैं? क्योंकि इतनी बड़ी रकम आप जब किसी बंदे के अकाउंट में भेजते हैं तो आप थोड़ा डर जाते हैं, लोग भेज भी देते हैं। तो क्या आपने किसी के अकाउंट में पैसे भेजे थे? आपने अपना कॉम्बो पैक, अपने प्रोडक्ट किस तरह खरीदे थे? मैंने अपना कॉम्बो पैक का अमाउंट फॉरएवर लिविंग के ही अकाउंट में भेजा था। मैंने किसी के अकाउंट में नहीं भेजा था और ना ही मुझे किसी ने अपना कोई अकाउंट नंबर दिया। उन हम मुझे दिया ही फॉरएवर लिविंग का पर्सनल जो उनका अकाउंट होता है, मुझे वही अकाउंट नंबर दिया गया था, ताकि मैं बिल्कुल मुतमईन रहूँ कि मुझे जो है वो मैंने सही लोगों को अपने पैसे पहुँचाए हैं। मैं किसी भी किस्म के डाउट में ना रहूँ। मैंने जब दूसरे टीम्स के लोगों के साथ में बात कर रही थी, तो मुझसे उन्होंने कहा कि आप प्रोडक्ट बाय कीजिए, हम आपको 2 महीने में पहुँचा देंगे आपका सामान। पर पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब ने मुझे 15 दिन के अंदर-अंदर मेरा कॉम्बो पैक मेरे हाथ में था। तो ये बहुत अमेज़िंग चीज़ थी कि कमिटमेंट को पूरा करना जो है वो यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है। इस चीज़ को ये कंपल्सरी इस चीज़ को जो है ये लाज़िम करते हैं कि जो कमिटमेंट की जाती है, उसको पूरा किया जाता है। ये एक बहुत एक मोमिन की निशानी है कि जो वो कहे, जो वादा करे उसको वो पूरा करे और यहाँ पर ये चीज़ सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ख़्याल रखा जाता है। हमारे यहाँ लालच देकर किसी को बुलाया नहीं जाता, बल्कि पूरे एग्ज़ैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर बताकर ही आपको काम समझाया जाता है, फिर आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप उस अपॉर्च्युनिटी को इस गोल्डन अपॉर्च्युनिटी को अवेल करते हैं या छोड़ देते हैं। जी, जी, इशरत, यानी कि हम लोग प्रोडक्ट्स जो है वो फॉरएवर लिविंग की वेबसाइट से डायरेक्टली खरीद सकते हैं, हमें किसी के अकाउंट में पैसे भेजने की ज़रूरत कतई नहीं है। इशरत, थैंक नहीं यू है। सो मच, टाइम निकाला, आपने इतना अच्छे तरीके से अपना एक्सपीरियंस बताया। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को क्या एडवाइस देंगी, खास करके हमारी खवातीन को, क्योंकि मैंने देखा इस बिजनेस में खवातीन बहुत ज़्यादा आती हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स उनके लिए क्या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है या नहीं, उन्हें इस चीज को करना चाहिए या नहीं, जो लोग खास करके कंफ्यूज हैं, और उन खवातीन के लिए भी जो कि जॉब पेशा हैं, आप इसमें हमारी बाकी भाइयों को भी एडवाइस दे सकती हैं। आप पर्सनल तौर पे आप क्या उनको मशवरा देना चाहेंगी? देखिए, मैं ये मशवरा देना चाहूँगी कि आप लाज़मी कुछ ना कुछ काम ज़रूर कीजिए। चाहे आप जॉब कर रही हैं या आप हाउसवाइफ हैं, आप सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ा टाइम गुज़ारती हैं। अगर आप उस टाइम को वेस्ट करने के बजाय उससे आप कुछ अर्न करना सीख सकती हैं, तो आपको लाज़मी जो है वो फॉरएवर लिविंग की तरफ ज़रूर आना चाहिए।
ये लाइफ टाइम अर्निंग है, इसके अंदर आपके सामने कोई बैरियर नहीं है। आप इसके अंदर जितना काम करती जाएंगी उतना आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपका बिजनेस ग्रो होता चला जाएगा। और खवातीन को तो स्पेशली ये काम जरूर करना चाहिए कि एटलीस्ट वो घर रहते हुए कुछ अर्न करेंगी, कुछ भी नहीं बल्कि मैं कहूंगी बहुत ज्यादा अर्न कर सकती हैं। और उनके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि जहां पर आपको पूरी सिक्योरिटी मिलती है, आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपको डिग्निटी मिलती है, आपको लॉयल्टी मिलती है। तो आपको यहाँ पे जरूर आना चाहिए और कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए कि घर में रहकर वक्त जाया करने के बजाय और दूसरों की तरफ देखते रहना कि कोई हमारी जरूरत को ये पूरा कर देगा या ये हमारी जरूरत को पूरा कर देगा। आप खुद इस काबिल हो जाइए कि अपनी तमाम जरूरियात को आसानी पूरा कर सकें और एक पावरफुल वुमेन बनकर सामने आ सकें। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का मैं जरूर जिक्र करूंगी कि सबसे पहली बिजनेस वुमेन हमारे पास हजरत खदीजा की मिसाल हमें मिलती है कि वो किस तरीके से बिजनेस करती थी और एक इतना बड़ा जो बिजनेस है उसको वो अकेले रन किया करती थी और बहुत सक्सेसफुल थी और कामयाब थी। तो हमें उनको अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए और हमें काम की तरफ आना चाहिए ताकि हम बहुत सारी चीजों से, बीमारियों से, पड़े रहने से जो हर वक्त मुख्तलिफ बीमारियां लग जाती हैं, हम उनसे भी महफूज हो सकेंगे और हमारा जहन जो है वो कंस्ट्रक्टिव काम की तरफ लगेगा। तो यह हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। जी जी इशरत, आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी एक प्यारी एग्जांपल दी है कि हमारे मजहब में तो पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका आपको बता दिया कि हमें किसी और से गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है, हमें किसी और इंसान के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, हम अपनी हिम्मत खुद बन सकते हैं। और बहुत सारी मैंने खवातीन देखी हैं जो हाउस वाइफ्स होती हैं, घर का माहौल बड़ा टेंस होता है, वो जिंदगी में फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो फिर कुछ गलत लोगों के साथ ट्रैप भी हो जाती हैं। तो अपनी मजबूरी का किसी दूसरे बंदे को फायदा ना उठाने दें, अपनी हिम्मत खुद बने, आप बन सकते हैं। जब आप अपने लिए रास्ता खुद ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं तो अल्लाह पाक भी आपके लिए 100 दरवाजे खोल देता है। और उससे बेशक ये बेशक। आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो वो आपको किसी जगह से मायूस नहीं करता, लेकिन जब आप लोगों पर यकीन करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये बंदा मेरी जिंदगी में आएगा तो मेरी जिंदगी के मसाइल ठीक हो जाएंगे, तो फिर आपके साथ धोखा भी हो सकता है, आपके साथ फ्रेब भी हो सकता है, क्योंकि आपकी नीयत ही खराब है। और मैं बार बार लोगों से कहती हूँ कि अगर अच्छी नीयत है तो आप गलत लोगों से अच्छे लोगों में जा सकते हो, अच्छे लोगों को पहचान सकते हो। और अगर आपकी बिल्कुल नीयत सर। खराब है तो आप अच्छे लोगों से निकल के गलत लोगों के पास बासानी जा सकते हो। थैंक यू सो मच मैम इशरत। अगर आप लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मैम इशरत से रब्ता कर सकते हैं। इनका नंबर और यूट्यूब चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को ज्वाइन कर सकते हैं और इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे, जिन्होंने इस पॉडकास्ट को देखा, थैंक यू सो मच। अपने वक्त, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। और मैं इंशाल्लाह इसी तरह की अमेजिंग रियलिस्टिक स्टोरीज आपके सामने लाती रहूंगी जहाँ पे लोग अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो कि कंफ्यूज हैं, अपनी जिंदगी से मायूस हो चुके हैं, ताकि उनको हिम्मत मिल सके। हिम्मत देने वाली अल्लाह के साथ है, हम बस अल्लाह पाक पे भरोसा करके अपनी जिंदगी को चलाते हैं और जिंदगी में मेहनत करते हैं। थैंक यू सो मच मैम इशरत, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मैं तमाम लोगों को यहाँ पर अल्लाह हाफिज कहूंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे और मैम इशरत को दुआओं में याद रखिएगा, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा क्योंकि हमारा मुल्क है तो हम लोग हैं। एंड अल्लाह हाफिज। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।